रिकॉर्डिंग स्टूडियो नंबर 4। क्योंकि आज का कार्यक्रम कॉल इन नहीं था, अर्जुन ने अपनी सहायक मानसी को नहीं बुलाया। वह सीधे रविवार के लिए अपनी रिकॉर्डिंग शुरू करने लगा। अध्याय 3, कैसे डोरोथी ने बिजुके को बचाया। डोरोथी ने अपनी ठोड़ी को हाथ पर टिकाया और ध्यानपूर्वक बिजुके को देखने लगी। उसका सिर एक छोटा बोरा था जिसमें भूसे को भरकर आंखें, नाक और मुंह चित्रित किए गए थे। एक पुरानी नुकीली नीली टोपी जो किसी मंचकिन की रही होगी उसके सिर पर रखी थी, और उसका शरीर एक पुराना फीका नीला सूट था जिसे भूसे से भरा गया था। अध्याय 4, जंगल से होकर रास्ता। बिजुका उसे पेड़ों के बीच से लेकर एक छोटी झोपड़ी तक ले गया। डोरोथी अंदर गई और एक कोने में सूखे पत्तों का बिस्तर पाया। वह तुरंत लेट गई और टोटो को अपने पास लेकर गहरी नींद में सो गई। बिजुका, जो कभी थकता नहीं था, कोने में खड़ा रहा और सुबह होने का इंतजार करता रहा। रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद अर्जुन ने समय देखा। अभी 2 मिनट बाकी थे तो उसने एक ऐसा समापन किया जो वास्तव में समापन जैसा नहीं था, पर और कोई चारा नहीं था। स्टेशन ने कोई नोटिस नहीं दिया था और लीडर ने कुछ कहा भी नहीं, तो अर्जुन को पुराने निर्देशों के अनुसार ही कार्यक्रम खत्म करना पड़ा। अर्जुन ने कहा, बच्चों और हमारे प्यारे श्रोताओं, आज का बच्चों बड़ों की कहानी सभा यही समाप्त होती है। ये कार्यक्रम कई वर्षों से चल रहा था। मैं शिक्षक मनीष की ओर से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। भले ही मैंने केवल 5 एपिसोड संभाले, लेकिन मेरे दिल में इस कार्यक्रम के लिए बहुत गहरी भावना है। मन में कई भावनाएं हैं, लेकिन छोड़िए, अब कुछ कहने का मन नहीं। अगले हफ्ते से एक नया कार्यक्रम शुरू होगा, उड़ता युवा। कृपया उसका भी समर्थन करें। फैक्स ऑफिस क्षेत्र। अर्जुन वापस लौटा। मनीष बोले, तैयारी पूरी हो गई। हो गई, अर्जुन ने जवाब दिया। मनीष ने कंधा थपथपाया, तुमने अच्छा काम किया। अंजलि, जो एडिटिंग टीम में थी, ने अंगूठा दिखाया, बहुत मेहनत की तुमने अर्जुन। वंशिका भी मुस्कुराकर बोली, अर्जुन सर, आपने और मनीष सर दोनों ने बहुत मेहनत की। यह एक रिवाज जैसा था। जब भी कोई कार्यक्रम बंद होता था सब यही कहते थे। यह एक तरह का सम्मान था, पुराने काम की सराहना का। मानसी और अन्य कर्मचारियों ने भी वही बात मनीष और अर्जुन से कही, लेकिन सिर्फ जय ने कुछ नहीं कहा। वह अपने नए प्रोग्राम की तैयारियों में व्यस्त था। उसने भले ही 2 एपिसोड रिकॉर्ड कर लिए थे, पर अभी ओपनिंग और एंडिंग बाकी थे। वह चुपचाप स्क्रिप्ट लिख रहा था। क्यों छिपकर स्क्रिप्ट लिख रहा था? क्योंकि अर्जुन स्क्रिप्ट के बिना ही कार्यक्रम करता था। ये तो पूरी रेडियो स्टेशन को पता था। अर्जुन का ये कारनामा तो चर्चा का विषय बन चुका था। और चूंकि जय भी नया था, वह अर्जुन से कम नहीं दिखना चाहता था। दोपहर। बच्चों बड़ों की कहानी सभा का अंतिम एपिसोड प्रसारित हुआ। कई ऑफिस की महिलाएं अर्जुन का कार्यक्रम सुन रही थीं। यह अब एक नियम जैसा बन गया था। सभी माताएं थीं और बच्चों को नैतिक शिक्षा देने वाले ऐसे अच्छे कार्यक्रम वे कभी भी ज्यादा नहीं मानती थीं। बिजुका, जो कभी थकता नहीं था, कोने में खड़ा रहा और सुबह होने का इंतजार करता रहा। यह आज की कहानी की अंतिम पंक्ति थी। सुनते ही सब चौंक उठी। क्या बस इतनी ही कहानी थी? ये तो पूरा हुआ ही नहीं। 4 अध्यायों की कहानी 2 दिन में खत्म होनी थी, पर ये तो अधूरी है। अब नया किरदार ही आया है, प्लॉट तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। कुछ ने तो गालियां दी, भाड़ में जाए। आगे भी है क्या? सब समझ गए, ये अधूरी कहानी छोड़ दी गई है। जय का गुस्सा। किसी ने जाकर जय को बताया। वह कैफेटेरिया से दौड़ते हुए आया और अर्जुन से भिड़ गया। अर्जुन सर, ये क्या किया आपने? अर्जुन ने मासूमियत से पूछा, क्या मतलब? मतलब कि आपकी कहानी अभी भी जारी है। आपने क्यों पूरी नहीं की? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कहानी इतनी ही लंबी है। सच कहूं तो आज क्या अगले हफ्ते भी खत्म नहीं होगी। पूरे 20 अध्याय हैं। मैं क्या करूं? मैंने ही तो इसे लिखा है और नई परिकथा लिखना आसान नहीं होता। जय गुस्से से तमतमाया हुआ चला गया। मैं लीडर से बात करूंगा। मनीष सर मुस्कुराए, तू भी गजब कर गया बच्चू। अर्जुन ने परवाह नहीं की। कुछ देर बाद जय लौट आया, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ था। लीडर नहीं मिला था। अब मामला अनिर्णित स्थिति में था। श्रोताओं की प्रतिक्रिया। रेडियो स्टेशन की वेबसाइट पर जैसे बम फट गया। ओ तेरी, अधूरी छोड़ दी। ऐसा मत करो यार, मेरा बच्चा जमीन पर लौट रहा है। हम सोरिंग यूथ नहीं सुनेंगे। हमारी कहानी सभा वापस लाओ। इतनी प्यारी कहानी अधूरी क्यों छोड़ी? सोरिंग यूथ को उड़ाकर फेंको, हमें कहानी वापस दो। बच्चों तक ने मैसेज भेजे, अर्जुन अंकल प्लीज कहानी मत बंद करो। स्कूल ने होमवर्क दिया है कि आपकी कहानी सुनो। कुछ माताओं ने तो ऑफिस में अर्जुन को घेर लिया। अर्जुन, इतनी प्यारी कहानी ऐसे नहीं छोड़ी जाती। अब 20 चैप्टर और हैं, लिखो जल्दी।
अंजलि बोली, कोशिश नहीं, अच्छे से लिखो, वरना बहुत गुस्सा आएगा। फिर किसी अभिभावक ने एक पोस्ट डाली, कहानी बंद मत होने दो, सब समर्थन दो। लोगों ने झुंड के झुंड कमेंट डाले, सपोर्ट जोड़ 1000। बच्चों का आसमान वापस करो। एकमात्र बच्चा केंद्रित कार्यक्रम यही था, इसे बंद मत होने दो। केवल 1 घंटे में 1500 से ज्यादा कमेंट्स आ गए। स्टेशन की वेबसाइट क्रैश होने की कगार पर थी। निष्कर्ष, अर्जुन ने जानबूझकर अधूरी कहानी छोड़ी ताकि श्रोता सोरेंग यूथ को न अपनाएं और बच्चों बड़ों की कहानी सभा फिर से चालू हो। उसकी ये चालाकी सफल होती दिख रही थी। सोमवार, आज का दिन बहुत अहम था। अर्जुन सुबह 5 बजे ही उठ गया और फिर दोबारा नींद नहीं आई। करवटें बदलते हुए वह यूनिट समय से पहले ही पहुंच गया। ऑफिस अभी खाली था, वहां कोई भी नहीं था। दरवाजा खोलने वाले संपादक लालित भी नहीं आए थे, तो अर्जुन को नीचे लॉबी में जाकर साहित्य चैनल की चाबी लेनी पड़ी, तभी वह कमरे में दाखिल हो सका। उसने समाचार देखा, अपने नाम की खोज की, अपने कार्यक्रम पर आई टिप्पणियां देखी। हर सुबह ये 3 काम अर्जुन नियमित रूप से करता था। समाचारों पर एक सरसरी नजर डाली, टिप्पणियां भी कल जैसी ही थीं। या तो लोग उसे बिना नैतिकता वाला कहकर कहानी बिगाड़ने के लिए गालियां दे रहे थे, या फिर बूढ़ों और बच्चों की कहानी सभा को बंद न करने की गुहार लगा रहे थे। अर्जुन मुख्यतः अपने नाम की खोज कर रहा था और उसे हैरानी हुई कि मात्र एक दिन में उसके नाम को देश के सबसे बड़े सर्च इंजन पर 16,000 बार खोजा गया था। हालांकि यह आंकड़ा ए लिस्ट सेलिब्रिटीज के लाखों सर्चेज से कम था, फिर भी यह एक तेज उछाल था। ध्यान देने वाली बात यह थी कि यह अर्जुन के कार्यक्रमों की खोज नहीं थी, न ही उसकी कहानियों या उपन्यासों की, बल्कि सीधे उसके नाम अर्जुन की खोज थी। भूख ने बुझा दिया दीपक के 10,000 से ऊपर सर्च सामान्य थे, क्योंकि हर दिन करीब इतने होते थे। छोटे खरगोश अच्छे बनो के 10,000 से अधिक सर्च भी कोई आश्चर्य नहीं था, वह तो पिछले दिन 1,10,000 से भी पार चला गया था। ये सब तो बस काम की लोकप्रियता थी, पर जब लोग खुद इंसान में रुचि दिखाने लगते हैं तो उसका मतलब ही कुछ और होता है। अर्जुन का सपना था दुनिया का सबसे मशहूर सितारा बनना। उसे पता था इंडस्ट्री कैसे चलती है। किसी एक काम की लोकप्रियता बस शुरुआती स्टेज होती है, असली पहचान तब बनती है जब लोग आपको, आपके नाम को पहचानने लगें। और जब पहचान बनती है तो फिर चाहे वह नकारात्मक हो, वह भी प्रसिद्धि कहलाती है। अर्जुन को लग रहा था कि उसके सपनों ने पहला कदम रख दिया है, लेकिन फिर भी उसके मन में चिंता थी, क्योंकि बूढ़ों और बच्चों की कहानी सभा का भविष्य अब भी अधर में था। अगर कार्यक्रम बंद हो गया तो उसके पास अपने कामों को प्रसारित करने का कोई मंच नहीं रहेगा, और फिर उसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता भी टिक नहीं पाएगी। अरे अर्जुन, तुम आ गए। अर्जुन जी, आज तो बहुत जल्दी आ गए आप। सुबह करीब 8 बजे ऑफिस के लोग आने लगे। मनीष भी जल्दी पहुंचे थे। दोनों की नजरें मिली, हल्की सी शुभकामनाओं का आदान प्रदान हुआ, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा गया। दोनों ही जानते थे कि आज का दिन निर्णायक था। आज फैसला होना था कि अर्जुन एक और इतिहास रचेगा या नहीं। कई लोग इस विषय में चर्चा कर रहे थे। तुम्हें लगता है कि स्टेशन बूढ़ों और बच्चों की कहानी सभा को बंद करने का फैसला वापस लेगा? मुझे नहीं लगता। जय तो डिप्टी स्टेशन हेड जिया का रिश्तेदार है, ये भूल गए क्या? लेकिन अर्जुन का कार्यक्रम अब दूसरे स्थान पर आ गया है। अगर स्टेशन पिछला फैसला वापस नहीं लेता तो बहुत दबाव झेलना पड़ेगा। बिल्कुल सही। श्रोताओं ने तो स्टेशन की वेबसाइट ही ठप कर दी थी गालियों से, लेकिन इससे ये तो नहीं साबित होता कि शो नहीं हटेगा। कभी ऐसा नहीं हुआ है पहले तो बच्चों की कहानी वाला कार्यक्रम टॉप 3 में कभी नहीं आया था। इतिहास तो टूटने के लिए ही बनता है। नेता क्या सोच रहे हैं ये कोई नहीं जानता। देखते हैं क्या होता है। उसी समय विनय और जय भी ऑफिस पहुंच गए और बातचीत बंद हो गई। सभी की नजरें अर्जुन और जय पर टिक गईं। आज का दिन उन्हीं का था। यह उनकी लड़ाई का दिन था। सुबह 9 बजे जावेद समय पर पहुंचे। उनके हाथ में एक बैग था। वे सीधे अपने ऑफिस नहीं गए, बल्कि कार्यक्रमों की सुनवाई रेटिंग बताने आए। लगभग सब आ गए हैं। ठीक है, तो ध्यान दें, मैं सुनवाई रेटिंग बताने जा रहा हूं। सभी लोग गंभीर हो गए। सभी को बूढ़ों और बच्चों की कहानी सभा की रेटिंग का बेसब्री से इंतजार था। पहला स्थान दुनिया की बातें 3.81%। अच्छा काम किया वंशिका। खासकर वो तरबूज खाने वाला हिस्सा बहुत मजेदार था। वंशिका मुस्कुराई, हाँ वह मैंने वही सोचा था। शानदार, इसी तरह बनाए रखो। लगता है तुम 4% पार कर लोगी। फिर जावेद बोले, दूसरा स्थान। एक लंबा विराम। दूसरा स्थान बूढ़ों और बच्चों की कहानी सभा 2.78%।
वाह, ऑफिस में हलचल मच गई। 2.78%। क्या बात कर रहे हो? कुछ दिन पहले तो इस प्रोग्राम की रेटिंग 0 तारांकन प्रतिशत थी और अब तो 3 के करीब पहुंच गया था। ये तो चमत्कार था। सबके होश उड़ गए। अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो मनोरंजन दैनिक को कहानी सभा पकड़ ही नहीं सकता था। हाँ, लेकिन कहानी सभा को आज बंद किया जाना था। अगर शो ही नहीं रहेगा तो रेटिंग भी नहीं होगी। मनीष सबसे ज्यादा खुश थे। उन्होंने अर्जुन का हाथ थाम लिया। अर्जुन पहले से ही मानसिक रूप से तैयार था। द विज़र्ड ऑफ ऑज की कहानी बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आएगी, यह उसने जानबूझकर चुनी थी। वह न सिर्फ श्रोताओं को रोक पाने में सफल हुआ, बल्कि नई आदत भी बना दी रोज सुनने की। यही ताकत होती है सीरियलाइजेशन की। जावेद ने आज उसे कल जैसा खुलकर नहीं सराहा, जिससे माहौल और रहस्यमय बन गया। घोषणा के बाद जावेद फिर बिना कुछ कहे लौट गए। जय चकित रह गया। उसने सोचा था कुछ तो कहा जाएगा। वह भागते हुए उनके पीछे पीछे चला गया। डायरेक्टर जय, मुझसे बात कर सकते हैं क्या? हाँ, ऑफिस में चलो। वे दोनों चले गए। अनजली चिंतित हो गई। अर्जुन, तुम भी जाकर बात कर लो। हाँ, जल्दी करो, आंटी वांग बोली। अब अर्जुन पहले जैसा अकेला नहीं था। अब उसकी कहानियों ने कम से कम 5-6 महिलाओं का दिल जीत लिया था। कोई जरूरत नहीं, अर्जुन बोला। तुम्हें झुकने में क्या हर्ज है? आंटी वांग बोली। अर्जुन बोला, मैंने अपना काम अच्छे से किया है। निर्णय तो शायद पहले ही हो चुका है, लेकिन समय बिताना मुश्किल था। 2 घंटे बीत गए, लेकिन न तो जय दिखा न ही जावेद। अर्जुन ने घड़ी देखी, ऑफिस जाकर पूछा, संपादक जी, दोपहर का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। क्या करना है? रिकॉर्ड कर लो शायद। संपादक ने माथा पीटा। अब रिकॉर्ड नहीं हो सकता, लाइव ही करना होगा। ठीक है, लाइव करो, बाद में बात करेंगे। मानसी, जल्दी से लाइव स्टूडियो बुक करो, अर्जुन ने कहा और पानी की बोतल उठाकर चल पड़ा। दोपहर 12 बजे। अर्जुन ने वॉल्यूम बढ़ाया। नमस्कार श्रोताओं, कुछ विशेष कारणों से आज फिर बूढ़ों और बच्चों की कहानी सभा का प्रसारण जारी रहेगा। आज हम सुनेंगे द विज़र्ड ऑफ ऑज का 5वां अध्याय, टिन वुडमैन की मदद। 1 बजे अर्जुन स्टूडियो से लौट आया। तभी उसने जय को देखा। जय अब शांत बैठा था। नजर उठाकर देखा और फिर कंप्यूटर पर टाइप करने लगा। अब उसमें पहले जैसी अकड़ नहीं थी। अर्जुन समझ गया। वह मनीष के पास गया। हमारा प्रोग्राम बंद नहीं हो रहा। मनीष ने धीरे से कहा, बंद करने की कोई बात नहीं हुई। डायरेक्टर ने तुम्हारा लाइव प्रसारण देखकर कुछ नहीं कहा, यानी प्रोग्राम जारी रहेगा। अर्जुन ने राहत की सांस ली। मनीष जी, मैंने आपको निराश नहीं किया, प्रोग्राम बचा लिया। मनीष ने उसका कंधा दबाया। मैं कल से ऑफिस नहीं आ रहा। तुमने जाते जाते मुझे बहुत बड़ा तोहफा दिया। तोहफा क्या, ये तो होना ही था। अर्जुन मुस्कुराया। विनय और गौरव अंदर ही अंदर जल रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में स्टेशन ने प्रोग्राम नहीं हटाया। अब सबका नजरिया बदल रहा था। कुछ दिन पहले किसी ने अर्जुन की बातों को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन सिर्फ 5 दिन में उसने एक मृत प्रोग्राम को दूसरे स्थान पर ला दिया। अब कोई भी उसका स्थान नहीं ले सकता था। अर्जुन ने सच में अपनी जगह बना ली थी, मेहनत और लगन से।